बरसात का मौसम था। वाल्मीकि नाम के एक साधु ऊंचे पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे। अचानक तेज बिजलियों के चमक से उनकी आंखें खुल जाती है। हे भगवान, मेरा आँख खुलने का मतलब, इस गांव का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब कौन बचाएगा उस चुड़ैल से? इतना कहने के बाद साधु अपने कुटिया की ओर चल देते हैं। बिजलियों की तेज कड़कड़ाहट और साधु के चेहरे पर डर का खौफ किसी बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। साधु अपने कुटिया की ओर तेजी से कदम बढ़ाता जा रहा था। इतनी तेज बारिश देखकर साधु की पत्नी नम्रता अपने कुटिया के द्वार पर खड़ी थी। अचानक साधु को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, पति देव, आप बहुत चिंतित लगते हो। आपका इस तरह उदास वापस लौटना, मैं समझ गई कि आपकी तपस्या में कोई विघ्न आ गई है। हाँ, सही कहा। किसी ने ताड़का चुड़ैल को जीवित करने के लिए बुराई का सहारा लिया है। क्या कहा? ताड़का चुड़ैल? उसने मेरे 8 बच्चों को और गांव के कई लोगों को मार दिया। कितने मुश्किल से उसको मारकर दफन किया था। हम लोगों ने सबसे पहले हम दोनों से बदला लेगी। फिर आधी रात का सीन देखते हैं। एक तांत्रिक बहुत गुस्से में कब्रिस्तान की ओर जा रहा होता है। जंगली जानवरों की आवाजें भयानक और डरावनी थी। मुझे जल्द से जल्द देवछाम घाटी की ओर जाकर अपने मंत्रों से ताड़का को जीवित करके साधु और गांव वालों से बदला लूंगा। गांव के सभी लोगों का मैं खून पीऊंगा, तब जाकर मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ दूर जाने के बाद तांत्रिक दछाक घाटी पर पहुंच जाता है। आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। अब सबको मैं साधु के श्राप से मुक्त करके अपना बदला लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। है तांत्रिक, तुम्हारे पास जो तंत्र विद्या है वो इन सभी को श्राप मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और हाँ, तुम चाहो तो ताड़का को श्राप मुक्त करके उसके जरिए इन्हें श्राप मुक्त किया जा सकता है काली दुनिया के परछाई, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद काली दुनिया के परछाई वहां से गायब हो जाती है। अशोक साइकिल चलाता हुआ तेजी से घर की ओर जा रहा होता है। तेज बारिश के कारण ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लड़की रोड के बगल में खड़ी दिखाई देती है। अरे रेशमी, तू इतनी देर को यहाँ क्या कर रही है? किसी का इंतजार कर रही है क्या? अशोक हंसी मजाक करता है। तभी रेशमी बोलती है, नहीं तो मैं भला किसी का इंतजार क्यों करूंगी? तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं भग घर आ जाऊंगी। रेशमी की अटकती हुई बातें सुनकर अशोक को संदेह होता है, पर वो कुछ
बोलता नहीं और चुपचाप घर की ओर चला जाता है। अशोक अपने घर में बैठा होता है और रेशमी के बारे में सोच रहा होता है। तभी अशोक की मम्मी आती है और बोलती है, कहा गया था, मैंने तुझे कई बार बोला है ना, अकेले कहीं मत जाया कर, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? अशोक की मम्मी बहुत गुस्से में होती है और इतना कहने के बाद गुस्से में वहां से चली जाती है। अशोक चुपचाप सो जाता है। सुरेश बहुत कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और रेशमी के पीछे जाने की सोचता है। सुरेश घर से बाहर निकल जाता है। उसे लगता है रेशमी किसी मुसीबत में तो नहीं है। रात के कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से बिजली की तेज आवाजें मानो जैसे अशोक को आगे जाने से रोक रही हो। कुछ देर में जंगली भेड़िए की आवाजें भी सुनाई देने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद रेशमी की पेड़ के फंदे से लटकती लाश को देखकर अशोक सहम-सा जाता है। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से आवाज सुनकर अशोक पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पापा पीछे खड़े होते हैं और फिर बोलते हैं, चिल्ला क्यों रहा था? क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं? पापा, मैंने इस पेड़ पर रेशमी की लटकती हुई लाश देखी है। क्या कहा? इस पेड़ पर रेशमी की लाश लटक रही थी, पर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आजा घर, तेरा डंडे से भूत उतारता हूँ। अशोक के पिता को अशोक की बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो इसी गांव में कई सालों से रहते थे। ऐसी घटना नहीं पहले किसी ने सुनी थी और नहीं किसी ने देखी थी। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अशोक की माँ घर पर दोनों का इंतजार कर रही होती है। अशोक अपने बिस्तर पर जाके सो जाता है। तुम दोनों बाप बेटे को आखिर आज हो क्या गया है? क्या करते हो? कहाँ जाते हो? किसी को कुछ भी पता नहीं। मुझे बोल भी तो सकते थे। अरे भाग्यवान, चिल्ला क्यों रही हो? रात के वक्त धीमी आवाज भी ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। चलो चलकर सोते हैं। जैसे ही आधी रात होती है तो हम देखते हैं तांत्रिक कब्रिस्तान में बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके आसपास बहुत सारी हड्डियां रखी हुई थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं रेशमी एक बूढ़े व्यक्ति का पैर पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जा रही थी। रेशमी सफेद हो गई थी। ऐसा लगता है जैसे रेशमी के अंदर कोई शैतानी आत्मा घुस गई हो। अशोक अपने घर में सोया हुआ था। तभी उसे बाहर से कुछ फुसफुसाने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और जैसे ही बाहर निकल कर देखता है रेशमी की मम्मी
और बहुत सारे लोग मिलकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। भाई साहब, मेरी बेटी रेशमी अपने पापा को मारकर घसीटती हुई कहीं ले गई है। उसकी आंखों से काली पुतरिया गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। मुझे तो डर है कि कोई अनर्थ न हो जाए। आप चिंता मत करो, हम सभी लोग मिलकर बहुत जल्द दोनों को खोज लेंगे। फिर गांव के सभी लोग अलग अलग दिशा में खोजने के लिए चले जाते हैं। घर पर सिर्फ 3 लोग ही रह जाते हैं, अशोक की मम्मी और रेशमी की माँ। तभी अशोक की मम्मी बोलती है, सुबह होने वाली है। उन लोगों को गए काफी टाइम हो गई है, पर अभी तक किसी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना सुनते ही रेशमी की माँ जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थी। वो लोग अब कभी भी वापस नहीं आएंगे।